भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में क्या क्या आते हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह। लेकिन ये सब आते हैं, इसका मतलब है क्या? भौतिक स्वरूप मतलब जो पहाड़, पौधे, झरने, पानी, नदी, ये जो कुछ भी हम प्रकृति में देखते हैं वो सब कुछ हमारे भौतिक स्वरूप में आते हैं। उसी को बोलते हैं फिजिकल, जैसे ही आता है ना, मतलब जिस चीज को हम छू सके, उठा सके, स्पर्श कर सके, जो चीज भगवान ने बनाई है, जो चीज हमारी प्रकृति ने बनाई है, वही भौतिक स्वरूप कहलाता है। दैट इज द वेरी सिंपल। अब मैं बात करूं कि हमारे भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या होता है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का मतलब हो गया कि उत्तरी एरिया में जो भी हिमालय या हिमालय पहाड़ हम देखते हैं, जैसे कि शंकरगढ़ कहाँ जाते थे? हिमालय पर्वत पे। तो ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर। हम लोग इतने जानते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला मतलब यहाँ नए नए पर्वत, हर समय श्रृंखला का मतलब होता है नए नए पर्वत उगते आ। तो ये जो श्रृंखला है, ये यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे पर्वत, बड़े पर्वत, फिर छोटे पर्वत, इस तरह से यहाँ निकलते आते हैं। तो इनकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर पर स्क्वायर। जबकि अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये कितना आते हैं? 150 किलोमीटर। इधर आपको पता होगा इधर 7 सिस्टर है जहाँ पे 150 किलोमीटर तक इसकी लंबाई आती है। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया हिमालय पर्वत। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान की जैसे ही बात करें, मतलब उत्तर साइड से आप देखेंगे कि कौन कौन सी नदी आती है। तो बहुत सारी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब नदी जो आती है ये जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है। ठीक है, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है तो क्या बनता है? वहाँ पे कुछ प्लेन एरिया बन जाते हैं। तो ये जो प्लेन एरिया बनता है, इधर आकर के भी हमारा, यहाँ पे भी हमारा कृष्णा कावेरी मिलती है। तो ये जो हिमालय पर्वत जो कि उत्तरी मैदान दिया हुआ है, तो ये जो जलोढ़ मिट्टियाँ यानी कि जल से सिंचित हुई पर्वत से ये ढलते जो मिट्टी आई, तो ये मिट्टी क्या हो जाती है? यहाँ पे प्लेन बन जाती है। तो जो प्लेन मैदान की तरह बन जाती है, यही तो हमारा उत्तरी मैदान कहलाता है। देखा जाए तो बहुत सिंपल है कि उत्तरी मैदान आखिर है क्या? तो ये उत्तरी मैदान हमारा क्लियर। अब हम क्या बता रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिनसुला होता है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जहाँ तीनों साइड से पानी हो। ये क्या है? हमारा इंडिया क्या है पता है आपको? इधर बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो और ये सब क्या है? सब अरब सागर, और ये सब में क्या भरा हुआ है? सागर भरा हुआ, यानी कि पानी भरा हुआ। ये जो तीनों साइड हमारा हो गया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला, और या फिर हिंदी में बात करें तो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय। लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार की बात है। पठार का मतलब होता है उबड़ खाबड़ होना। तो उबड़ खाबड़ देखेंगे। अब प्रायद्वीपीय मतलब इस चारों समंदर है, तो ये एरिया, ये जो एरिया मैं बना रही हूँ, जो मैं डैश कर रही हूँ, ये सब एरिया क्या है? ये सबको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये सबको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। पठारी एरिया मतलब उबड़ खाबड़ एरिया। तो प्रायद्वीपीय एरिया ये हुआ, और इससे मिलकर के क्या बना? प्रायद्वीपीय पठार। अब हमारे पास क्या है? भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल कहाँ आ जाएगा? तो आप देखेंगे जो राजस्थान का एरिया होता है ना, वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? वो एरिया हमारा भारतीय मरुस्थल कहलाता है, यानी राजस्थान। ये हमारा क्या कहलाता है? भारतीय मरुस्थल। ये पता है यहाँ पे कितनी बारिश होती है? 15 mm करके बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। मैं बात करूँ तो तटीय मैदान। अब तटीय मैदान क्या हो जाएगा? तो ये हमारा तटीय मैदान के रूप में भी आएगा। मतलब तट के किनारे वाला जो मैदान है, ये सब मैदान हमारा तटीय मैदान आ जाएंगे। इसको भी हम लोग, गुजरात के पास भी जो मैदान है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। आ गया द्वीप समूह। यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप है, ये छोटे छोटे द्वीप बने, मतलब चारों ओर उसका पानी, चारों ओर क्या है? पानी है। तो इसको क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। मतलब छोटे छोटे द्वीप, अलग अलग कुछ कुछ किलोमीटर के, 32 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, तो इस तरह से कुछ कुछ अलग बने हुए। इसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप
समूह। इसको क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। आज के लिए इतना ही, और मैंने समझा दिया भौतिक स्वरूप, बाकी कल।